कमेंट किया मेरा एक कोई व्यूअर और बहुत अच्छा कमेंट है, बहुत अच्छा लगा उनको कि सर उनका कहना है कि सर सिर्फ क्वेश्चन बनाने से क्या संभव है कि हम लोग क्रैक कर ले। बिल्कुल भाई, हम पूरा मतलब एग्री करते हैं इस बात पे, क्योंकि हम क्या खबर भाई, सब कुछ सही होना चाहिए। सही क्या हम लोग का सही खबर का मतलब हम लोग का पढ़ाई टू द पॉइंट चल रहा है, ये हम लोग के लिए सही खबर है। वहाँ कहीं रुकावट नहीं आना चाहिए। ऐसा खबर आने से लगता नहीं वो मायूसी वाला खबर है। पढ़ाई को एकदम टू द पॉइंट ढंग से समय के साथ कहने का मतलब है कि एक रूटीन वगैरह बना के, ठीक है, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और अपने मुकाम को हासिल करके रहेंगे। क्लियर? तो अगले वीडियो पे पहुंच गए। ये वीडियो ऑप्टिक्स के लिए रहेगा। एक्चुअली हुआ क्या कि क्या खबर भाई, सब कुछ सही होना चाहिए। सही क्या हम लोग का सही खबर का मतलब हम लोग का पढ़ाई टू द पॉइंट चल रहा है, ये हम लोग के लिए सही खबर है। वहाँ कहीं रुकावट नहीं आना चाहिए। ऐसा खबर आने से लगता नहीं वो मायूसी वाला खबर है। पढ़ाई को एकदम टू द पॉइंट ढंग से समय के साथ कहने का मतलब है कि एक रूटीन वगैरह बना के, ठीक है, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और अपने मुकाम को हासिल करके रहेंगे। क्लियर? तो अगले वीडियो पे पहुंच गए। ये वीडियो ऑप्टिक्स के लिए रहेगा। एक्चुअली हुआ क्या कि किसी ने ये कमेंट किया मेरा एक कोई व्यूअर और बहुत अच्छा कमेंट है, बहुत अच्छा लगा उनको कि सर उनका कहना है कि सर सिर्फ क्वेश्चन बनाने से क्या संभव है कि हम लोग क्रैक कर ले। बिल्कुल भाई, हम पूरा मतलब एग्री करते हैं इस बात पे, क्योंकि हम अगर क्वेश्चन बना लेते हैं भाई, हम लोग का मतलब टीचिंग में है, ठीक है, टीचर लोग बना लेता है, कोई भी टीचर है क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो मेरे करने से क्या स्टूडेंट क्रैक कर ले? सिर्फ क्वेश्चन बनाने से हो जाएगा? नहीं, उस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसको समझना होगा। और हम उस अपने इस स्टूडेंट से, अपने व्यूअर्स से एकदम एक मत सहमत है कि भाई जो भी बोले हो बिल्कुल सही बोले हो। तो स्पेशली उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो पे जो अभी बना रहे हैं, हम लोग प्रिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है, और प्रिज्म को पढ़ने के लिए मतलब समझने के लिए थोड़ा थियोरिटिकली उसको समझ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस थ्योरी के बाद, जैसे हम लोग 5.18 मेरा लास्ट क्वेश्चन था पिछला वीडियो में, 5.19 से एटलीस्ट 5.24 तक क्वेश्चंस पे तुम लोग कोशिश करोगे खुद से। हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम थ्योरी बता रहे हैं। और देखो कि ये थ्योरी कहाँ तक फ्रूटफुल है, ये उस पर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, इसको देखोगे जरा सा। ठीक है, चलो टाइम बर्बाद नहीं करते, थ्योरी पे चलते हैं। प्रिज्म तो जानते हैं हम लोग, और प्रिज्म के लिए हम लोग कुछ ऐसा एक इसमें बीच बीच में हम इसको मिटाते रहेंगे, इसलिए तुम लोग पॉज करके अपना इसको नोट कर लिया करोगे। तो ये एक प्रिज्म है और इसमें कुछ ABC का ये तुम लोग को दिख रहा है सामने का फेस, एक नॉर्मल फॉर्म की है, यहाँ एक रे इंसिडेंट की है, ये इंसिडेंट डायरेक्शन बन गया, यहाँ से रेयर टू डेंसर जाने के कारण ये बेंट हुआ, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 ले लिए। जैसे ही यहाँ पर आके वो सेकेंड सरफेस पे स्ट्राइक किया, अगेन देयर इज नॉर्मल, और नाउ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर लिए, और एक एंगल ऑफ इमर्जेंस तैयार हुआ यहाँ पर E। ये फाइनल इमर्ज होने का डायरेक्शन है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो हम लोग को एक डेविएशन एंगल मिलने वाला है। एक काम करते हैं, इस डेविएशन को हम लोग अल्फा से लिखते हैं, क्योंकि रेडोफ सर का तो भी वैसे ही अल्फा एंगल पे बना हुआ है, अल्फा थीटा ऐसे करके वो किए थे। तो थीटा ले लो, ए ले लिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये एंगल फिर हम लोग का इंसिडेंट होगा R2, और फाइनली ये जो रिफ्रैक्शन एंगल या इमर्जेंस एंगल कहेंगे E। इतना तो हम लोग फिगर से समझ रहे हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक एंगल 1 बनाते हैं और एक एंगल 2 बनाते हैं, और सीधा यहाँ पर एक फॉर्म लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू अल्फा, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, ऑपोजिट इंटीरियर। तो ये एक फॉर्म मिल गया हमको। अच्छा, एंगल 1 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू, ये इंसिडेंट रे था, इमर्जेंट रे था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल 1 को हम एंगल I माइनस R1 ये लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और R1 का सम I होगा, वर्टिकली ऑपोजिट जिसको कहते हैं। और एंगल 2 को अगर लिखना चाहेंगे तो फिर E माइनस R2 लिख देंगे, यानी यहाँ 1 2 कर देते हैं तो I माइनस R1, फिर यहाँ 2 के लिए E माइनस R2 इज इक्वल टू नहीं है
ये प्लस क्यों किए रे बाबा, इसको इक्वल करना था। हो जाता कभी कभी फ्लो में, बोलते कुछ है लिख देते कुछ है। तो ये खैर अल्फा इक्वल अल्फा है, तो यहाँ पर हमको इक्वल टू अल्फा मिला क्योंकि दोनों का हम वैल्यू पुट कर दिए। और i प्लस ई, आई प्लस देखो ई बोल रहे हैं लिख रहे हैं आर, i प्लस ई इज इक्वल टू, दोनों को लेके चले जाते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस ये अल्फा, ऐसे कुछ बन गया। फिर देखोगे जरा सा, ये टोटल एंगल या 90 है, यानी अगर हम लोग R1 और R2 की बात करें, जरा सोचो ये रेस्ट एंगल मेरा कितना है, ये रेस्ट एंगल, तो ये 90 माइनस R1 होना चाहिए। फिर इधर से आते हैं तो ये जो इतना तक तो R2, फिर ये रेस्ट एंगल कितना होना चाहिए 90 माइनस R2, और 90 माइनस R1 फिर 90 माइनस R2 करके उसमें और एक जोड़ा, अब इक्वल नहीं, अब प्लस इस ए एंगल को जोड़ दो तो दिस शुड बी इक्वल टू 180। तो 90 90 180 कैंसिल कर दोगे तो पता चला कि R1 और R2 यानी कि दोनों का सम किसके इक्वल है, तो A। तो यहां से फाइनली रिलेशन कुछ बन गया कि I प्लस ई इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। ये तो पहला कंडीशन हो गया इसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं कुछ। और ये हम लोग फिर डेविएशन ये क्यों लिख दिए, आदत हो गया है, आदत पड़ गई हमको डेल्टा डेल्टा लिखते हुए। तो ये क्या था हम लोग का अल्फा था, ठीक है अल्फा, जिसको अल्फा कर लोगे तो I प्लस इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा। देख लेना भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, कभी अल्फा लिख देंगे कभी डेल्टा लिख देंगे, ठीक है हो जाता है। तो I प्लस इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा, ये हम लोग के पास एक रिलेशन है। उम्मीद है कि भाई ये रिलेशन समझ में आ गया है। तो चलो इसको तुम लोग पॉज करके अपना नोट कर लोगे, हम मिटा देते हैं। और चलिए एक कंडीशन याद रखोगे, ये भी एक कंडीशन याद रखना है, ठीक है। ये दो कंडीशन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, I प्लस इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा। इस दोनों कंडीशन को हम लोग यहाँ पर छाप देते हैं पहले कि भाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए लिख देंगे और I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा लिख देंगे। चलो ठीक है। अब रह गया कि ये प्रिज्म में जब हम लोग इस तरह से इंसिडेंट करते हैं रे को, तो डेविएशन तो हो रहा अल्फा, क्या ये डेविएशन हमेशा कांस्टेंट होगा, तो कह रहे नहीं। अब इस डेविएशन को हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली पहले समझ लें। ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल हम लोग क्लास 12 में करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, उसी के ऊपर बेस्ड है। और ये ग्राफ कुछ ऐसे तैयार होने वाला है, लाइक दिस, बढ़ा लो थोड़ा सा। और ये मिनिमम डेविएशन का केस है, दिस इज अल्फा डेविएशन, और ये हम लोग के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई, ये केस है। यानी एक समय डेविएशन मिनिमम होने वाला है और उसके बाद फिर डेविएशन मैक्सिमम भी होने वाला है, मतलब बढ़ेगा। और ये जो मिनिमम डेविएशन है, ये इसको हम लोग अल्फा मिनिमम सोच सकते हैं। यानी अल्फा से डेविएशन को सोच के अल्फा मिनिमम से मिनिमम डेविएशन को बता दिए। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जिस समय डेविएशन होने वाला है, मिनिमम डेविएशन होने वाला है, तो उस समय ये जो रिफ्रैक्टेड रे हमको दिखाई पड़ रहा है, इंसिडेंस, इसके बाद ये रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्टेड रे, ये सिमेट्रिक होता है इस बेस के साथ। और ये सिमेट्रिक होने के कारण हम लोग कुछ ऐसा कहते हैं, मतलब कंडीशन क्या बनता है, कंडीशन होता है कि भाई एक तो है कि ये आई का वैल्यू कितना है, तो पता करें कि ये तो ई है। और एक कंडीशन है कि R1 इज इक्वल टू R2, यानी हम लोग R1 इज इक्वल टू R2 अगर लिखते हैं तो दिस शुड बी इक्वल टू A/2। तो दोनों इक्वल है और दोनों का सम हम लोग ये देख रहे हैं, तो दोनों को R1 मान लेते हैं, R1 इज A/2, या दोनों को R2 मान लेते हैं तो अगेन A/2, ऐसे बन जाता है। तो ये मिनिमम डेविएशन का केस है। और ऐसे करके जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं इसके लिए, तो देखो क्या है, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म निकाले, ऑफ द प्रिज्म, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म में क्या होगा कि ये म्यू लेंगे। अच्छा अभी फिलहाल याद रखोगे सराउंडिंग मीडियम में कुछ है नहीं, यहाँ पर एयर है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ सिंपल लिखते हैं साइन आई और फिर लिख देंगे साइन R1 म्यू, या साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, मतलब स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड इज म्यू, फर्स्ट इज 1, तो ऑब्वियसली म्यू। और आई का वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो आई इक्वल टू ई यहां पुट करने पर पता चलता है कि 2i इज इक्वल टू ए प्लस ये अल्फा मिनिमम, अल्फा एम लिख दिए, 2i इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा एम, सो आई इज इक्वल टू इट इज अल्फा मिनिमम बाई 2। और R1 का वैल्यू तो पहले निकाल चुके हैं, सो म्यू इज इक्वल टू,
यहाँ पर कर देते हैं इट इज साइन ए प्लस अल्फा एम बाई 2, बाई कर देते हैं साइन ए बाई 2। अब वहाँ एक क्वेश्चन है, देखोगे क्वेश्चन नंबर हमको पता नहीं, देख लो उसी में है 19 से लेके 24 के बीच में कहीं पर। ये बोला गया है कि अगर कुछ ऐसा करे, एयर हटा दे, तो एयर हटा दे, ऐसे में पानी डाल देते हैं यहाँ पर, सराउंडिंग पानी बना देते हैं, तो पानी का कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अगर एयर में अल्फा एम है तो सराउंडिंग पे पानी डालने के बाद फिर इस मीडियम मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसमें क्या वेरिएशन होगा, वो कितना बनेगा। अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है तो इट इज अल्फा एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है, और अगर सराउंडिंग मीडियम वाटर होता है तो फिर उस समय क्या होगा। बहुत सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर किसका लिए हैं, प्रिज्म का लिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। फिर क्या करेंगे, इसी को बना लेंगे प्रिज्म का, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर ये साइन ए प्लस ये अल्फा एम फिर से आएगा, बट कुछ और आएगा, प्राइम डाल दिए बाई ए बाई 2, डिनोमिनेटर इज साइन ए बाई 2। तो इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब दो इक्वेशन आ गया, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके अल्फा एम जानते हैं तो अल्फा एम प्राइम को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखना कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा देख लोगे तुम लोग, चलो फिर खोजना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ पर। तो इसको देखोगे तो ये एक फॉर्म है, और अब इसमें और एक चीज है कि ये तो चलो ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन पे बात कर लिए। अच्छा मैक्सिमम डेविएशन अगर बोला जाए तो क्या करें, देखो एक केस और बनाते हैं मैक्सिमम डेविएशन। तो भाई पॉज करोगे, नोट करोगे, ठीक है, सुविधा होगा बाद में फिर पढ़ने के लिए, बार बार फिर पलट के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डेविएशन, अब आई को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब आई को अगर इंक्रीज करें तो यहां पर इसी फिगर में बना रहे हैं कुछ ऐसे करके, चलो बार बार इतना कौन बनाएगा फिर, क्योंकि बनाने जाएंगे तो भाई ज़्यादा फिर से बनाओ तो टाइम लगता है, वीडियो लंबा होते चला जाता है और कुछ नहीं है। चलो तो अब क्या करते हैं, इंसिडेंट को ऐसे नहीं डाल के हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा लिए, तो मैक्सिमम तो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। अब नॉर्मल बना हुआ है, इसको हटा लो क्योंकि इसका अब कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर सीधा हम लोग इस एंगल की बात करेंगे, आई यानी कि आई इस बार 90 पहले डाल दिए, और 90 के बाद देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ, चलो होने देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो गया ये, यानी मेरा इंसिडेंट डायरेक्शन तो पहले हम ऐसे देख चुके हैं कि मेरा इंसिडेंट डायरेक्शन ऐसे बना हुआ है। अब यहाँ पर फिर दोबारा इससे नॉर्मल मिलेगा, फिर उसको सफर करना होगा रिफ्रैक्शन, और यहाँ से फिर निकलेगा ये ऐसे कुछ जाने वाला है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पता चला कि फाइनल ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब इसको एक्सटेंड करोगे, दिस विल बी द डेविएशन मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डेविएशन। और मैक्सिमम डेविएशन को फाइंड करने के लिए भाई म्यू जानते हैं, इंसिडेंट एंगल जानते हैं। हम लोग का पहला काम होता है कि R1 को कैलकुलेट करें। अच्छा R1 अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब है कि हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा उस पर और थोड़ा सा हाँ अंदर थोड़ा घुसना पड़ेगा डेप्थ में। मतलब है कि अगर हम साइन आई बाई साइन R1 कर दे तो हम एक इक्वेशन तो म्यू बना सकते हैं, और ये 90 है, यानी कि यहां से अगर हम R1 निकाल ले तो कुछ साइन इनवर्स करके 1 बाई म्यू लिख सकते हैं R1। और हम लोग जानते हैं कि R1 और R2 दोनों का सम होता है A। दोस्तों बहुत सिंपल है कि R2 का वैल्यू जब भी निकालेंगे तो A माइनस R1 करेंगे, सो इट इज साइन इनवर्स ये 1 बाई म्यू, R2 निकल गया। अब R2 अगर निकला है तो फिर एक बार और रिफ्रैक्शन पे आएंगे, साइन इस बार R2 साइन R2 बाय साइन E, यहां से यहां, क्योंकि ये मेरा R2 एंगल था, और इस R2 को लेके जब बात करेंगे तो सेकेंड बाई फर्स्ट, नाउ इट इज इक्वल टू अगेन 1 बाई म्यू, यानी साइन E की बात कर रहे हैं तो म्यू साइन R2, इसको भी मिटा दो, इसका कोई काम नहीं यहां पर, तो पहले से रह गया, देख लो। तो साइन E अगर म्यू साइन R2 है और R2 हम यहां से निकाल चुके हैं, इसका मतलब है कि साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन R2 का वैल्यू पुट करते हैं तो इज इक्वल टू A माइनस साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, इनवर्स वाला फॉर्म, तो ये इतना आ जाएगा। यहां से फिर E कैलकुलेट कर सकते हैं,
ई को निकाल सकते हैं, तो ई को निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ देखोगे कितना आ रहा। अच्छा ये एंगल क्या हम लोग के पास, अच्छा ई को अगर हम नहीं भी, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि इस एंगल को तो हम लोग चलो 90 माइनस R1 बोल देंगे। ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल आने वाला है, यानी इसको हम लोग 1 कहते हैं तो इसको 2 कहते हैं, और R2 + 2 इज इक्वल टू ई, यानी ई तो जानना पड़ेगा। तो फिर साइन इनवर्स करके यहाँ पर चले जाएंगे तो फिर यहाँ हमको मिल जाएगा म्यू साइन, फिर यहाँ से ब्रैकेट को थोड़ा चेंज करो, फिर यहाँ से a माइनस साइन इनवर्स, फिर 1/μ, देखो कुछ छूटा नहीं ना, ई निकला। R2 हम जानते हैं, ई यहाँ से जानेंगे और डेल्टा को लिखेंगे 1 + 2 यानी एंगल 1 + एंगल 2। तो एंगल 1 को तो डेल्टा, इसमें तो डेल्टा ही किए हैं, इसमें तो अल्फा भूल ही कहते हैं हम, इसको डेल्टा ही कर दिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 का मतलब है कि ये 90 माइनस R1, और एंगल 2 की बात करेंगे तो फिर ये एंगल 2 का मतलब है कि E माइनस R2। तो देखो भाई अब R1 पहला काम, ये वैल्यू निकालते चले जाओगे तब जाके मैक्सिमम डेविएशन पे, मैक्सिमम डेविएशन पे हम लोग पहुंच जाएंगे। पहले R1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर E को यहाँ से निकालते हैं, R2 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से निकालते हैं। अल्टीमेटली तुम्हारे पास इस तरह से, मतलब सिंपल है, कंस्ट्रक्शन है, बहुत पेचीदा नहीं है, कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, मैक्सिमम डेविएशन तक पहुंच जाओगे। और एक चीज़ है इसी में हम लोग को इसको नोट कर लेना, मिटा देते हैं। तो कुछ ऐसा रिलेशन बना हुआ था, इसको भी जरा सा देखोगे वेरिएशन पे। वेरिएशन पे कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं तो इक्वेशन कुछ ऐसे बना हुआ था, साइन a प्लस अल्फा लिख देते हैं, अल्फा मतलब मिनिमम डेविएशन है ये, बाई 2 बाई साइन इट इज a/2। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं इस जगह पे कि भाई a तो चलो एंगल ऑफ द प्रिज्म कांस्टेंट है, बट अल्फा का वेरिएशन, ये अल्फा का और म्यू के बीच में एक रिलेशन है, और वो है कि डायरेक्टली है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, यानी अल्फा चेंज करेंगे तो फिर म्यू चेंज होगा, या ऐसा कहोगे म्यू चेंज करोगे तो अल्फा चेंज होगा। तो चेंज का तरीका क्या है, यानी म्यू साइन a/2, यहां से साइन इट इज a प्लस अल्फा/2। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर ले डी म्यू बाई, चलो डी म्यू के टर्म पे रखते हैं, अभी वैसे रखते हैं, तो डी म्यू के साथ ये टर्म ले लो, साइन a/2 को ले लो, साइन a/2 इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन तो ये तो कॉस में चला जाएगा, कुछ a प्लस अल्फा/2 आ जाएगा, और इस ब्रैकेट वाले टर्म के एंगल को अगर कर देते हैं तो a/2 तो गया, नाउ d अल्फा/2 ऐसे बन जाएगा। या तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डेल म्यू में रख सकते हो, साइन a/2 कर सकते हो। अच्छा ये जो टर्म है कॉस a प्लस अल्फा/2, इसको चेंज करके रूट ओवर कुछ हम लोग 1 माइनस, क्योंकि देखना है कि साइन a प्लस अल्फा/2 का वैल्यू तो ये वाला गिवन है, ये पूरा म्यू साइन a/2, तो इसको अगर हम कुछ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दे कॉस a प्लस अल्फा/2 इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा म्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a/2, और इनटू हो जाएगा यहाँ पर डी अल्फा, नीचे हो जाएगा 2, ये वेरिएशन। हाँ यहाँ डेल के टर्म पे लिखे हैं तो इसको तुम डेल के टर्म पे लिख दो, डेल अल्फा। मतलब है कि अगर म्यू का वेरिएशन बोल दिया गया कि हाँ म्यू में इतना वेरिएशन हो रहा है, तो फिर अल्फा में कितना वेरिएशन होगा वो हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। और तुम लोग चेक करोगे इस इक्वेशन को यूज करके, देख लिया बढ़िया से इक्वेशन को क्या किए हम, और इस इक्वेशन को यूज करके ये जो क्वेश्चन इरोडोव सर का जो क्वेश्चन है आप 5.24 हम वहां तक बोले थे 19 से लेकर 24, तो 24 का जो क्वेश्चन इसको जरा सा देखोगे, ठीक है। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन पे ज्यादा कुछ बात नहीं की है, उसको देखोगे वो भी क्या है। चलो इसको हटाते हैं। अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, अब इसको एक बार हटा लेते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा बोर्ड। जैसे हम लोग प्रिज्म लिए, ये कुछ प्रिज्म लिए, फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि ये नॉर्मल है, इंसिडेंट कुछ ऐसे इंसिडेंट किए, जाना इस बेचारे को इधर था, लेकिन बेचारा 2 बार रिफ्रैक्ट होके निकल गया यहाँ से, एंड दिस इज द डेविएशन, ठीक है।
अब इस डेविएशन को जो हम लोग के पास आया हुआ है, हम लोग तो इक्वेशन एक निकाल चुके थे कि I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, इतना तो कर चुके थे। ये I है, ये R1 है, दिस इज R2। तो कुछ ऐसा करते हैं, जरा सोचो, इस ABC अगर हम इस इंसिडेंट रे को ऐसे ही बना के रखते हैं, जैसे आया हुआ है इंसिडेंट रे को ऐसे ही रखते हैं, और इससे स्मॉल एंगल प्रिज्म यानी कि लेट एंगल ए बी रिड्यूस्ड, एंगल ए को थोड़ा सा कम करो, इसको रिड्यूस करो। तो रिड्यूस कुछ हम ऐसे सोचते हैं, इस तरह से सोचते हैं कि भाई एंगल को थोड़ा सा कम किया जाए, दोनों साइड से हम ऐसे, यानी इस बेस को धीरे धीरे हम अंदर तरफ ला रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। और ये छोटा करने पर क्या होगा कि जैसे जैसे इसको हम अंदर तरफ लाएंगे, जैसे यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं या फिर यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इस साइड को थोड़ा सा अंदर करते जाएंगे, इसके ऊपर नॉर्मल भी नीचे तरफ एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करते जाएगा। यानी एंगल ए को अगर हम घटाएंगे तो आई एंगल जो है, ये जो आई है विल बी रिड्यूस्ड, ये घट जाएगा। और अगर आई घटेगा तो फिर R1 घटेगा, R1 घटेगा तो R2 घटेगा, फिर ई घटेगा, सब घटते जाएगा धीरे धीरे। और स्मॉल एंगल प्रिज्म अगर ऐसा बना लेते हैं तो हम लोग एक रिलेशन जैसे यहां पर करते हैं कि साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो सिंपल म्यू लिखो। और अगर इधर से चले जाते हैं कि साइन R2 बाई फिर यहां पर कर देते हैं साइन ई, तो इट विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू सिनेल्स लॉ से। तो देखोगे, अच्छा स्मॉल एंगल में क्या है कि फॉर स्मॉल एंगल, क्योंकि अगर थीटा इसको छोटा करते हैं तो फिर ये सब छोटा होते जाएगा। अच्छा छोटा एंगल पे फॉर स्मॉल एंगल थीटा लिमिट क्या कहता है कि साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ऐसे लिखो 1 2 2 से 2 थीटा। यानी ये जो साइन आई बाई साइन R1 है, ये कह रहा है कि आई बाई R1 दोनों एंगल छोटा कर दिए हैं, सो आई इज इक्वल टू म्यू R1। और यहां से देखो क्या मिलने वाला, R2 बाई ई इज इक्वल टू म्यू, सो R2 इज इक्वल टू, यानी कि E इज इक्वल टू म्यू R2, कुछ ऐसे बनने वाला है। और दोनों को अगर हम सम कर देते हैं इस जगह पे, ये सम हो जाएगा क्या, तो म्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पर R1 प्लस R2 आ जाएगा। बट I प्लस ई हम लोग क्या जानते हैं कि इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, और R1 प्लस R2 हम लोग पहले निकाल चुके थे कि R1 प्लस R2 तो ए के इक्वल होता है, तो दिस शुड बी ए। और डेल्टा डेविएशन को निकालना है तो म्यू ए माइनस ए करके हम लोग इसको म्यू माइनस 1 इंटू ए कर देंगे, ये डेविएशन एंगल। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स, सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया है। अगर देख लो पहले तो भैया, अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम होता है, दिक्कत है, तो भी हमको कमेंट में बताओगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हमको समझ में नहीं आया है, जो भी है, ठीक है। और समझ में आया तो अच्छी बात है बहुत, वो भी कमेंट में कर दोगे कि हाँ ये समझ में आ गया है। जब समझ में आ गया है तो फिर जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। अब याद हो गया हमको, ये याद बात बोलना है। तो भाई जब याद करके हम बोल रहे थे, थोड़ा तुम लोग भी कष्ट करो, सब्सक्राइब कर लो ना, और लाइक कर देना, ठीक है। चलो, तो फिर ऐसे ही वीडियो क्वेश्चन ट्राई करोगे, सारे क्वेश्चन बनाओगे 5.19 से 5.24 तक, ठीक है। बना के बताओ, देखो क्या होता है। अब रखते हैं, ठीक है, बाय।